डायमंड वर्क के ऐसे सवालों को आइए कैसे करते हैं आज हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपके क्वेश्चन में है कि एक निश्चित कार्य को 40 दिनों में किया जा सकता था। बी ए से 66.2/3% कम दक्षता रखता है और सी बी से 400% अधिक कुशल है, यानी ये एफिशिएंसी की बात की जा रही है। तीनों ने मिलकर काम शुरू किया। उसके बाद यदि बी और सी ने कार्य पूरा होने से क्रमशः 5 दिन तथा 2 दिन पहले कार्य को छोड़ दिया तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा आप देखिएगा, एक एक बात को ध्यान से समझिएगा। ए एक निश्चित कार्य को 40 दिन में करता है, तो ए एक कार्य को हम लिख देते हैं यहाँ पे आराम से कि 40 दिन में करता है। बात समझ में आ गया। तो ए एक कार्य को कितने दिन में कर रहा है, तो 40 दिन में कर रहा है। अब मेन लाइन जो है वो ये वाला बात है। देखिए यहाँ पे अब आपको अनुपात निकालना पड़ेगा। तो अनुपात कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देखिए ए अनुपात बी का वैल्यू जो होता है वो निकालना पड़ेगा। क्या है यहाँ क्वेश्चन समझिएगा। बी ए से 66.2/3% कम दक्षता रखता है। देखिए आपको यही बात समझना है कि 66.2/3% का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, परसेंटेज वैल्यू आप जानते होंगे कि 2/3 होता है। बात को समझ गए होंगे। 66.2/3 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, तो मात्र 2/3 होता है। अब एक बात को यहां से समझना शुरू करिए। अब जैसे ए अनुपात बी का अगर हम मान निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे, अब सुनिए। ये ओरिजिनल वैल्यू को डिनोट करता है, जबकि ये जो यहाँ पे जो होता है वैल्यू रिजल्टेंट वैल्यू को दिखाता है। अब हमारे पास क्या है कि बी ए से 66.2/3% कम दक्षता रखता है। यानी कौन कम दक्षता रख रहा है, पहले इस बात को चर्चा में लाइए। बी ए से कम दक्षता रखता है, इसका मतलब कि अगर बी कम रखता है ना तो ए को ओरिजिनल भाषा में 3 मानिए। यहाँ ए को कितना मानिएगा, 3। तो अब जानते हैं यहां से क्या हो जाएगा, ए जो है वो कितना 66.2/3 दक्षता कम रखता है, यानी 2/3 है। तो ए का अगर वैल्यू 3 है तो बी क्या करता है, इससे 2 कम रखता है। यानी कि ए और बी के एफिशिएंसी का जो रेशियो आ गया हमारे पास, दक्षता का मतलब होता है एफिशिएंसी, और ये चीज जो है हमारा रेशियो यहाँ से कवर आउट हो गया। अब आगे यहाँ से हम आगे की ओर सेकेंड लाइन में बढ़ते हैं और यहां से समझिए। और सी बी से 400% अधिक कुशल है। देखिए यहां से सी जो है बी से, अब हम बात करते हैं बी और किसकी, सी की। तो सी बी से जो है 400% अधिक कुशल है। तो पहले बताइए कि 400% का मतलब कितना हो गया, 4/100। ये दोनों आपस में क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। यानी कि 400% अधिक है। कौन है 400% अधिक का, तो यहां ध्यान दीजिएगा, सी बी से 400% अधिक कुशल है। तो इस बार कौन अधिक कुशल है, तो सी अधिक कुशल है। किससे, बी से। तो हम बी को 1 मानेंगे, तो जो सी का वैल्यू आएगा अधिक है, तो 1 अनुपात कितना निकल के आ जाएगा, 5। ठीक है, आप इन दोनों को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो हमारे पास जो डेटा यहाँ पर मिला, आप देखिए ए अनुपात बी का जो वैल्यू हो गया वो 3:1 हो गया, और बी अनुपात सी का जो वैल्यू हमारे पास हो गया वो हो गया 1:5 हो गया। अब देखिए ध्यान से, यहां पर हमें ए बी सी का मान निकालना है। तो अगर ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना चाहते हैं और तीनों की एफिशिएंसी को एक बार निकालना चाहते हैं, तो आप देखिए ध्यान से, यहां पर हम लोग क्या कर देखते हैं कि जो कॉमन चीजें हैं उसको बराबर चेक करते हैं। तो यहाँ बी है, बी का मान यहाँ कितना है, 1, और बी का मान यहाँ भी कितना है, 1। तो रेशियो और प्रोपोर्शन में हमने पढ़ा है कि अगर ये दोनों मान 1 है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसका मान 3:1:5। ये रेशियो के टॉपिक में आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से बताया गया होगा। तो यहाँ से 3:1:5 आ गया। इसकी एफिशिएंसी पर हम देख लिए। हम अगर इसकी एफिशिएंसी 3:1:5 है तो अब बात करते हैं, यहाँ से समझना है, अब टोटल वर्क की बात करते हैं। तो टोटल वर्क कैसे निकलता है, समझिएगा। टोटल वर्क कैसे निकलता है, जिस व्यक्ति का यहाँ समय दिया हुआ है पूरा, उसी व्यक्ति के यहाँ क्या करते हैं, क्षमता से यानी इफिशियंसी से जब गुना करते हैं तो वही हमारा टोटल वर्क दिखाता है। अब बात को समझिए, जैसे यहाँ ए दिया गया है तो आप जानते हैं कि टोटल वर्क क्या बनेगा, 40 गुना कितना बन जाएगा,
3 बन जाएगा। यानी टोटल वर्क हमारा कितना बन गया 120। अगर बी दिया हुआ होता तो बी से गुना करते, अगर सी का डेट दिया होता तो सी से गुना कर देते, बात खत्म हो गया। अब यहां से समझिए कि टोटल वर्क जो है हमारा वो कितना है, तो 120 हमारा टोटल वर्क बन गया। ठीक है, अब यहां से कॉन्सेप्ट कुछ अलग होता है, ध्यान दीजिएगा। अब सुनिए तो हमने सबका एफिशिएंसी पता कर लिया और यहां से टोटल वर्क भी पता कर लिया। अब एक लाइन और यहां कहता है क्या, अब इस बात को समझना है। यदि बी, ठीक है यहां तक समझिएगा, यदि बी तथा सी ने कार्य पूरा होने के क्रमशः 5 और 2 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। ये लीजिए यहां पर क्या है कि ऊपर में बोला गया एक निश्चित कार्य को 40 दिन में कर सकता है, बी 66.2/3 दिन में कम दक्षता रखता है और सी बी से इतना रखता है। तीनों ने मिलकर काम शुरू किया। इसका मतलब काम तो वो कौन कौन शुरू करने के लिए गए, ए बी सी तीनों, ठीक है ए बी सी तीनों। यदि बी और सी ने कार्य पूरा होने से 5 दिन और 2 दिन पहले छोड़ दिया, तो बी ने कितने दिन पहले छोड़ा है, पहले ये देखिए 5 दिन पहले। तो बी जो है यहाँ कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले कौन गायब हो गया बताइए, 5 दिन पहले बी गायब हो गया। उसी तरीके से कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले कौन गायब हुआ है, मतलब कौन छोड़ दिया है बताइए, सी। तो सी जो है वो 2 दिन पहले यहां से आउट हो गया है, यानी 2 दिन पहले सी आउट हो गया। बताइए यहां तक तो बात आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ भी रही होगी। तो ये 5 दिन पहले और ये 2 दिन पहले इस कार्य को छोड़ दिए होंगे। अगर ये दोनों कार्य को छोड़ दिए होंगे तो अब हम क्या करते हैं, हम ऐसे स्थिति में क्या करते हैं, इसमें हम चाहते हैं कि ए बी सी यहां से लेकर के पूरे तक काम करता रहता तो क्या स्थिति उत्पन्न होता। आप देखिए यहाँ कि अगर हम चाहते हैं कि ए बी सी यहां से लेकर के तीनों इधर तक काम करता हुआ तीनों चला जाए, तो ए तो पहले ही वो काम कर रहा है, लेकिन बी जो है वो देखिए 5 दिन पहले छोड़ रहा है। अगर हम क्या करते हैं, जितना काम है उसके 5 दिन को और काम में बढ़ा दें तो इसका मतलब बी भी लास्ट तक काम करता हुआ जाएगा। यानी कि देखिए बी कितना दिन काम कर रहा है, 5 दिन। तो यहां से बी का इफिशियंसी देखिए, बी का इफिशियंसी कितना है 1, यानी 5 दिन में 1 के स्पीड से कितना काम कर पाएगा वो 5, यानी 5 काम वो कम कर रहा था। तो इतना 5 दिन पहले छोड़ रहा था तो 5 काम कम कर रहा था। तो हम कहते हैं कि अगर 5 काम को बढ़ा दिया जाए तो वो तो अंत तक काम करना शुरू कर देगा, यानी कि स्टार्टिंग से एंड तक। ठीक है, तो यहाँ हमने 5 को बढ़ा दिया। आगे देखिएगा ध्यान से, सी जो है 2 दिन पहले कार्य को छोड़ दिया। अब जब सी 2 दिन पहले काम को छोड़ दिया तो सी का इफिशियंसी कितना है बताइए 5। तो 5 और दुना कितना हो जाएगा 10। तो यहां पर 10 काम अगर हम सी से करवा देते एक्स्ट्रा तो सी भी अंत तक काम करता हुआ चला जाता। तो अब हमारे पास जो काम बचा उसको शुरू से लेकर के अंत तक कौन किए हैं, ए बी सी। हम इस बेस पर क्वेश्चन को लेके चले आए। देखिए आप ध्यान से, यहाँ 3 135 यानी कि 135 जो हो गया वो आपका टोटल वर्क बन गया। उसके बाद जो है तीनों से, अब यहां से यहां तक का कौन काम कर रहे हैं, तीनों कर रहे हैं। तो तीनों के एफिशिएंसी से भाग कर दीजिए, 5 1 6 3 9 और 15 से काटेंगे तो 15 नमा 135 और यही 15 जो है इस सवाल का उत्तर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।